हेलो, आई एम सिद्धांत एंड वेलकम बैक इन माय क्लास। आज हमने चैप्टर लिया है परसेंटेज और परसेंटेज के बारे में हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस जो ओरली भी सॉल्व हो सकते हैं उनको मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया है। तो जैसा कि आपको लगता है क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी है, तो कृपया करके आप इसे ओरली सॉल्व करें अगर क्वेश्चन का लेवल ईजी है। और वास्तव में ईजी है भी, सक्सेसिव रेट पर डिपेंड क्वेश्चन हैं सारे नहीं, मैं बोल सकता हूँ कि 4 से 5 क्वेश्चन सक्सेसिव रेट पे डिपेंड बेस्ड क्वेश्चन है। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा लेवल के हैं। तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ और आप पेन एंड कॉपी लेके बैठ जाइए। अगर आपको क्वेश्चंस वैसे ही आ जा रहे हैं तो आप वैसे कीजिए, अदरवाइज आप पेन का थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया गया। यदि आखिरी बार बढ़ाया गया मूल्य 33 रुपये है तो मूल मूल्य क्या था। मूल का मतलब होता है पहले का मूल्य क्या था। किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% और फिर 20% बढ़ाया गया। यदि आखिरी बार बढ़ाया गया मूल्य 33 रुपये है। अब ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहले कोई 100% थी, उसको हमने 10% बढ़ा दिया, तो 10% बढ़ाने से वो 110 हो गया, है ना। और फिर उस 110 में जब हमने 20% बढ़ाया तो 20% बढ़ाने से 110 का 11 टू ज़ा 22 यानी कि 22 इसमें ऐड कर देंगे तो 132 हो जाएगा। टोटल कितना बढ़ा गया, तो टोटल कितना बढ़ गया है 132। टोटल 132 बढ़ा है और यहाँ पे बोल रहा है कि 132 की वैल्यू जो है 33 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। आंसर जो भी होगा वो 33 से नीचे होगा और आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आई थिंक यहाँ पे 25 आंसर आपका आने वाला है, ठीक है। सो आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक वो भी ऐसे ही कुछ सक्सेसिव रेट पर डिपेंड बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप उसको भी सॉल्व कीजिए। यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% तक घटाया जाए और फिर 20% तक बढ़ाया जाए, कोई पुस्तक का दाम है वो पहले 25% घटाते हैं और फिर 20% बढ़ाते हैं, तब पुस्तक के मूल्य में निवल परिवर्तन कितना होगा। आप बताइए कि पहले 25% घटा रहे हैं यानी कि -25 हो रहा है, +20 हो रहा है, एंड प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। एंड XY यानी कि 25 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। आप इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आई थिंक 10% से घटेगा, ठीक है। मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, ओरली सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग देखिए कैसे करते हैं। -25 +20 -5 हो गया, एंड यहाँ पे प्लस माइनस माइनस लिखा हुआ था, ठीक। माइनस अभी यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस भी आ गया है। और यहाँ पे क्या करेंगे 25 इंटू 20 करेंगे तो 500 हो जाएगा, एंड डिवाइड बाई 100 एंड इट विल बी 5 -5 एंड -5 यानी कि -10, जो कि 10% से घटेगा आपका आंसर, ठीक है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आप इन्हें देखिए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु अपना 20% अपना 20% समय बचाने के लिए एक मोटर चालक अपनी गति को कितने % बढ़ाएगा। आप क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से कोरिलेट कर सकते हैं कि वहाँ पे जो हमने पढ़ा था वहाँ पे ये देखा था कि जो टाइम होता है वो स्पीड का क्या होता है, अपोजिट होता है। अगर स्पीड घटती है तो टाइम बढ़ जाएगा, अगर टाइम बढ़ता है तो स्पीड घटेगा, है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम यहाँ पे कोरिलेट कर सकते हैं। एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु अपना 20% समय बचाने के लिए, यानी कि हमें समय को कम करना है, यानी कि समय जब हमें कम करना है तो अपनी स्पीड बढ़ानी होगी, है ना। अगर हमें समय कम करना है तो स्पीड अपनी बढ़ानी होगी। और यहाँ पे जो समय दे रखा है वो 20% कम करना है, और 20% की जो वैल्यू होती है वो 1/5 होती है, यानी कि 5 से हमें 4 करना है। 5 - 1 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि 5 - 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगर टाइम 5 से 4 करना है, टाइम 5 से 4 करना है तो जो स्पीड होगी वो 4 से 5 करनी होगी, यानी कि 4 रही होगी तो 5 करनी होगी। बढ़ी कितनी है, एक बढ़ी है, 4 से 5 पे एक बढ़ी है और 4 पे बढ़ी है, तो यानी कि 1/4 कर देंगे। और वो 1/4 की जो वैल्यू होती है वो 25% होती है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 25% से हमें इंक्रीज करना होगा अपनी स्पीड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि सुनीता की आय उसके पति की आय से 75 डिवाइड बाई 4 यानी कि 75/4% अधिक है, तो उसके पति की आय सुनीता की आय से लगभग कितने % कम है। जब एक की ज़्यादा है तो दूसरे की कम होगी, ऑब्वियस ही बात है ना। तो यहाँ पे इस परसेंट को जो है हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, एंड 75/4। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज कैसे करना है, इसको डिवाइड नहीं करना है कि 4 1 लाइक दैट, ठीक है, ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है कि 75 डिवाइड बाई 4 दिख रहा है, हमें पता है कि ये 25 का ये क्या है
फैक्टर है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 1/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/100 से मल्टीप्लाई करने पे 25 तियाँ 75, 25 चौके 100, और यहाँ पे 4 ऑलरेडी लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 गया था, यानी कि 3/16। ठीक है, यहाँ पे जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी वो 3/16 आ जाएगी, और यानी कि 16 पहले वैल्यू रही होगी सुनीता की और वो बढ़ के 17 हो जा रही है, यानी कि बढ़ के नहीं, यहाँ पे 16 जो है उसके पति की आय है और उसकी सुनीता की जो आय है वो कितनी हो जाएगी, 16 में हम 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, यानी कि 16 इसके पति की आय है और सुनीता की आय कितनी है, 19 है। सुनीता की आय इसके पति की आय से 3 ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अभी 19 का कितना परसेंट है हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो 19 लगभग 20 के जा रहा है कुल, और 10% इसका हो जाएगा 2, 10% हो जाएगा 2। अगर 10% 2 है तो 5% कितना होगा, 1 होगा। तो 2 और 1 3, जो कि हमें फाइंड करना था, वही 3 की वैल्यू, यानी कि लगभग 15% के अप्रॉक्स जा रहा है। आप इसे कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू नहीं फाइंड होगी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगी, और यहाँ पे 14 और 16 के बीच में कोई एक वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे अप्रॉक्स नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे 14 और 15 तो हमारा आंसर जा रहा है, तो 14 और 16 के बीच में कोई एक आंसर हमारा सही होगा। अब कॉपी पे कीजिएगा, आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा अलग लेवल का है और इसको हम बहुत अच्छे से डिटेल में जानेंगे, और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको भी हम देखने वाले हैं। तो ऐसे हमें नहीं करना है, यहाँ पे तो मैंने बता दिया कि हाँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बट इसका मतलब शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है उसको भी हम लोग देखेंगे। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की जो संख्या है वो 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क हैं तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं। एक कोई कॉलेज है उसमें 3 और 2 के रेशियो में टोटल स्टूडेंट्स हैं, 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। यदि इस तीन में 20% लड़के हैं और इस 2 में 25% लड़कियां वयस्क हैं, मतलब एडल्ट हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं। ठीक है, तो कितने बच्चे जो कि वयस्क नहीं है, क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब इसको हम डिटेल में करें तो यहाँ पे हम इसको एज्यूम कर सकते हैं 3 है और ये 2 है, तो इसको हम परसेंट निकालना है हमें, तो परसेंट किसी चीज़ का तभी निकलता है एग्जैक्ट जब वो वैल्यू यहाँ पे इजी दे रखी हो, यानी कि जीरो वगैरह दे रखे हो, तो हमें ईजिली उसका परसेंट फाइंड हो जाता है। यहाँ पे 3 और 2 को मैंने एज्यूम किया है 300 एंड 200। ठीक है, तो 300 का जो है 20% 60 एंड 200 का 20%, 200 का टोटल कितने हैं 500 एंड एडल्ट जो है 200 का, यहाँ पे 4 होना चाहिए था आई थिंक, है ना। नहीं ठीक है, 25% हमें फाइंड करना है, तो 25 टू 50, यानी कि 50। इन दोनों को ऐड किया, टोटल जो छात्र हैं वो 500 हैं, जिनमें से 110 एडल्ट हैं, और ये बॉय जिसमें एडल्ट हैं 60 और गर्ल्स एडल्ट है 50। ठीक है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं हैं, तो जो वयस्क नहीं है उनकी संख्या कितनी है। वैसे कि अब हमें अगर ये पता चल जाए कि 110 500 का कितना परसेंट है, तो 110 500 का कितना परसेंट ये अगर हम फाइंड कर लें तो ये कौन से नंबर होंगे, वो एडल्ट वाले होंगे। और परसेंट वैल्यू को 100% जब हम माइनस कर देंगे तो वो कितने नहीं एडल्ट हैं, कितने नॉन एडल्ट हैं, वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि 110 500 का कितना परसेंट है। 110 500 का कितना परसेंट है, इसको ओरली फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये 0 से 0 पहले हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देखो कि ये 500 का 10% कितना है, 500 का 10% 50 हो गया। ठीक है, 20% कितना होगा, डबल किया 20% हो गया 100। हमें कहाँ तक जाना है, हमें 110 तक जाना है और हम 100 नंबर तक पहुँच चुके हैं। ठीक, अभी हमें इसमें 10 और ऐड करना है, तो इसका हम 10% फाइंड कर लेंगे। 10% कितना है, 2% है। 10% मतलब या 10 नंबर फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाने से 10 हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड करने पे 110 एंड 10 को ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22% हो जाएगा, यानी कि 110 की जो वैल्यू है वो 22% है। अभी 110 की वैल्यू 22% है जो कि एडल्ट है, तो 100 माइनस 22% जो वैल्यू फाइंड होगी वो एडल्ट नहीं है, उनकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमें। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो 78 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे 100 माइनस 22 किया मैंने, और इसका जो आंसर आएगा वो 78% हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा कुछ ऐसे ही है। इसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और इसका एक मेथड में और आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करना है, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया डिटेल में, कॉन्सेप्ट इसका यही है। लेकिन अगर आप इसको शॉर्ट कॉन्सेप्ट से जाना चाहते हैं इस क्वेश्चन को लेके, तो आप ऐसे जा सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, 3 और 2 के फॉर्म में इनको बांटा गया था। 3 और 2 के कैटेगरी में लड़कियाँ और लड़के हैं, तो 3 लड़कों को 20% के फॉर्म में बांटा गया है, यानी कि 20% एडल्ट हैं, तो 3 का हमने 20% निकाल लिया।
3 क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट 3 नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल 3 है, बिकॉज यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में दिया था, है ना, आपको क्वेश्चन याद होगा, यहाँ पे अनुपात के फॉर्म में दे रखा था। तो 3 का हमने 20% फाइंड किया और 2 का हमने 25% फाइंड किया, और क्या है, हमने रेशियो से डिवाइड कर दिया, रेशियो के एडिशन से यहाँ पे 3 + 2 कर दिया है, ताकि ये टोटल, हाँ ये टोटल क्या है, टोटल स्टूडेंट्स है क्लास में, तो हमने इनका टोटल सम फाइंड किया है और एक तरह से टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वेरिएबल्स को वेरिएबल से हटा देगा और सिर्फ परसेंटेज बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो हमारा इसका सॉल्यूशन होगा वो 22% हो जाएगा। तो 22% जो है ये एडल्ट हैं, और 100 - 22 करेंगे तो 78% जो है ये एडल्ट नहीं है, उनकी वैल्यू हो जाएगी। अभी इसको और भी शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक नहीं बोल सकते हो, कॉन्सेप्ट ये भी है। आप बताइए कि यहाँ पे डायरेक्ट हम एडल्ट नहीं है उसको फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे 3 में हमने 20 का मल्टीप्लाई किया था, तो जब 3 में 20 का मल्टीप्लाई किया तो कुछ ऐसा करने पे यहाँ पे हमें एडल्ट फाइंड हुए थे। तो यहाँ पे 20% क्या है, एडल्ट हैं, तो 80% क्या है, एडल्ट नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 3%, 3 गुणे 80%, यानी कि 80% एडल्ट नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई 75%, जो कि एडल्ट नहीं है, यहाँ पे 25% एडल्ट है, तो यहाँ पे 75% एडल्ट नहीं है, और इनको सॉल्व करने पर डायरेक्ट हमें आंसर मिलेगा जो कि एडल्ट नहीं है, ठीक है। तो हमें ऐसे ना जा करके ऊपर वाला, हमें डायरेक्ट ऐसे करना है, ठीक है। एग्जाम टाइम में 3 और मल्टीप्लाई 80 से प्लस 2 इंटू 75 डिवाइड बाई 5 एंड इज इक्वल 78% आपका आंसर डायरेक्ट, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है कुछ। यहाँ पे एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो है 4:1 है, यदि 75% लड़के तथा 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। अब बताइए कि 4 और 1 के अनुपात में है, और जिनमें से 75% लड़कों को मिलती है तो कितनों को नहीं मिल रही है, 25% को नहीं मिल रही है, और 70% लड़कियों को मिल रही है, तो कितनों को नहीं मिल रही है, 30% को नहीं मिल रही है। यानी कि हमें डायरेक्ट करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे किया था, सेम रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे 4 और मल्टीप्लाइड बाई 25 यानी कि 100 हो गया, और यहाँ पे 1 × 30 यानी कि 130 हो गया ऊपर, एंड डिवाइड बाई 4 and 1 5, 130 डिवाइड बाई 4 and 5 यानी कि 5 2 ज़ा 10 एंड 5 6 ज़ा 30, यानी कि 26 आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने ओरली सॉल्व कर लिया। वही चीज़ यहाँ पे भी हम लोग इसको भी ओरली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी जल्दी फटाफट क्वेश्चन होने लगेंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशियो में भी पूछ लेता है एंड परसेंट में भी पूछ लेता है, क्योंकि यहाँ पे अनुपात का भी यूज हुआ है, ठीक है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर जो है 26% होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए और वह 6 अंक से फेल हो गया। इस बंदे को 30% अंक मिला है, 30% के फॉर्म में है, और ये 6 अंक से फेल होता है। यानी कि यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पे अंक की वैल्यू दे रखी है। यानी कि अगर हम 30% में 6 अंक ऐड कर दें तो हमें वो मार्क मिल जाएगा, वो परसेंट मिल जाएगा जिससे वो पास हुआ होगा। तथा दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त हुआ और वह 6 अंक अधिक पा गया। यानी कि इसको क्या है, ये 40% तो पाया है, लेकिन जो पासिंग मार्क था, पासिंग परसेंट था, उससे ये 6 अंक ज़्यादा पाया है। तो अगर हम 30% में 6 ऐड कर देते हैं तो वो पासिंग मार्क हो जाएगा, और अगर हम 40% से 6 अंक माइनस कर देते हैं तो वो पासिंग मार्क पे गिर जाएगा, यानी कि वो बैक हो जाएगा। 40% तो उसका ज़्यादा आया है, तो उसमें से हम 6 अंक घटा देंगे तो क्या पहुँच जाएंगे, पासिंग पे पहुँच जाएंगे, और इसको हमें पासिंग पे लाना है। तो यही मैंने यहाँ पे किया, 30% में 6 ऐड किया तो ये पासिंग मार्क मिल जाएगा, समझ लो यही है। और 40% माइनस 6 किया है तो एक तरह से पासिंग मार्क ये भी हो जाएगा। ये दोनों को मैंने इक्वल कर दिया है, तो 10% की जो वैल्यू आएगी वो 12 हो जाएगी, एंड 100% की वैल्यू 120 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो अधिकतम मार्क था वो 120 था। और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक परीक्षा में सफल होने के लिए एक छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं, मतलब 35% उसे लाना है। यदि 200 अंक प्राप्त होते हैं तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। 35% उसे फाइनली फाइंड करने हैं, और यदि उसे 200 अंक मिलते हैं तो 10 अंक से असफल हो जाता है। यानी कि इस 200 में अगर वो 10 और पा जाता तो वो पास हो जाता, और पासिंग परसेंटेज कितना है, 35% है। तो 200% पे वो पास होता, 200 में 10 ऐड करते तो पास होता, और पासिंग परसेंट है तो 35%, यानी कि 210 की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 35%। तो 35% की वैल्यू अगर 210 है, 35% की वैल्यू अगर 210 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100% की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, और वो आंसर हमारा आ जाएगा 600, यानी कि 600 नंबर टोटल पूर्णांक रहा होगा, ठीक है। तो 600 नंबर जो है पूरा टोटल पूर्णांक रहा होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और अगर हो सके तो चैनल को एटलीस्ट एक लोग को शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं।
और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए ताकि हम कोई अपडेट करते हैं तो आपको बराबर मिलता रहे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।